इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें कोई 2-3 एग्जांपल्स हम देखेंगे। पहला एग्जांपल देखिएगा, अ स्टिक पार्टली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट ऑन द वाटर सरफेस। Partly immersed in water appears to be bent at the water surface. Appears to be bent at the water surface. ये कहते हैं कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें से कितनी लाइट रेज निकलती है, इनफाइनाइट लाइट रेज निकलती है। तो हमने कहा कि इसमें से ही, जैसे ये एक स्टिक है, स्टिक को हमने इसके अंदर डुबा रखा है, पानी के अंदर डुबा रखा है, पूरा पानी ही पानी है। हमने इसको डुबा रखा है। अब यहाँ से जो इसका जो टिप है, यहाँ से हमने कहा कि एक लाइट रे निकली ऐसे, तो यहाँ से एक लाइट रे ऐसे निकली और एक लाइट रे कोई और निकाल दीजिए ऐसे, दो लाइट रेज निकली। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर हमने आई बना दी, इस तरह आई को ऐसे बना दीजिएगा बस। तो ये जो है इसको ना ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे और ऐसे, हाँ बना दीजिए आई। इस तरफ आई बना दीजिएगा। तो इसमें हमें क्या दिखाना है, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जब इधर जो ये रॉड है या स्टिक है, जब इसको डुबा रखा है हमने, पानी के अंदर डुबा रखा है, तो उसमें होगा क्या कि वैसे तो स्टिक ऐसे बिल्कुल सीधी ही जा रही है, लेकिन इसमें से जो लाइट रेज निकलेंगी वो लाइट रेज बहुत सारी निकलेंगी। तो हमने कहा कि यहाँ से कोई दो लाइट रेज निकलती है। अब वो जो दो लाइट रेज है
वो 2 लाइट रेज उनका ऐसा है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैंने नॉर्मल बना दिया, ऐसे यहाँ पर मैंने नॉर्मल बना दिया, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर वाटर है, तो वाटर एक डेंसर मीडियम है एज कम्पेयर टू एयर, ठीक है। तो वाटर में से जब लाइट रे एयर में जाएगी, तो अगर वाटर से वाटर में जा रही होती तब तो ऐसे सीधी ही निकल जाती, ठीक है। तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी, ठीक है। वाटर से जब एयर में जाएगी तो लाइट रे दूर की तरफ जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल से दूर क्यों जा रही है? क्योंकि जब भी डेंसर से रेयर में लाइट रे ट्रेवल करती है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दोनों लाइट रेज इस तरह से आई में जा रही है, तो आई को क्या दिखाई दे रहा है? आई को ये 2 लाइट रेज आई तक पहुंच रही है। अब जो आई है, आई की टेंडेंसी ये है कि आई को हमेशा, हमारी जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई को या एनिमल आई हो कोई भी, तो उसको हमेशा सीधी लाइन में ही दिखाई देता है, उसको टेढ़ा नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन आई में से लाइट रेज निकल रही है, ये लाइट रेज ऐसे आएंगी और ये यहाँ पर आकर मिल जाएंगी। तो हमको ये जो स्टिक है, इस स्टिक की इमेज यहाँ पर दिखाई देगी ऐसे, ये स्टिक है। और ये चीज़ आप ऐसे सोचिए कि अगर हमारे पास कोई पाइप है, ठीक है, कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, उस सिलेंड्रिकल पाइप से हम एक तरफ अपनी आँख लगाकर और दूसरी तरफ कोई चीज़ देखना चाह रहे हैं, तो हम बहुत आराम से देख सकते हैं। आप यही ऐसे ही सोचिए कि वो पाइप जो है वो आगे से मुड़ा हुआ है, तो अगर वो मुड़ा हुआ है तब हम उसको देखेंगे तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो हमारी जो आँखों की जो लाइन ऑफ साइट है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, वो टिल्टेड नहीं होनी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी होगी तो नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पाइप टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ जा रहा है तो हमारी जो आँखों की रोशनी वो भी टेढ़ी मेढ़ी होती हुई जा रही है और हम किसी भी चीज़ को देखें, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है। तो इस वजह से आँखों से जो रोशनी है वो बिल्कुल सीधी जाकर जहाँ पर मिलेगी वहीं पर इस स्टिक की इमेज बनेगी, ठीक। तो ये जो एग्जांपल है, स्टिक पार्टली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस, इसको सिर्फ डायग्राम बनाकर आपको बताना है। और अगर मान लीजिए ये पूछा जाए कि ऐसा होता क्यों है, तो आप ये कहेंगे कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बस रीज़न में यही लिखना है कि वो रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है और कोई रीज़न नहीं है। हाँ, डायग्रामेटिकली आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा ऐसे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। सेकंड एग्जांपल है, an object placed under water appears to be raised। पानी के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो थोड़ा सा ना उभरा हुआ, थोड़ा सा रेज्ड अप दिखाई देगा, उसको भी आप डायग्राम बनाकर समझेंगे। ये कोई कॉइन पड़ा हुआ नीचे, एक कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में पानी भरा हुआ है और उस कंटेनर में कॉइन पड़ा हुआ है। और अब आप ये देखें कि इसमें हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से एक लाइट रे निकाली ऐसे, एक लाइट रे और निकाली ऐसे, इधर नॉर्मल बना दीजिए ऐसे, इधर नॉर्मल बना दीजिए। नॉर्मल कहाँ पर होता है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर लाइट रे टकराती है। तो हमने एक लाइट रे ऐसे निकाली, एक लाइट रे ऐसे निकाली। अब क्या होगा,
कि ये लाइट रे भी थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हो जाएगी और ये लाइट रे भी थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हो जाएगी और यहाँ पर कोई ह्यूमन आएगा। तो अब ह्यूमन आई तो भाई सीधी लाइन में देखती है, तो यहाँ से इस तरह से सीधा इसको स्ट्रेट खींचा तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो कॉइन है ना, ये कॉइन मुझे यहाँ पर जहाँ पर ये लाइट रेज मिल रही है, ये कॉइन मुझे यहाँ पर उभरा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ लिखेंगे इमेज ऑफ कॉइन। इमेज ऑफ कॉइन। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन की वजह से मेरे को ये जो है इमेज जो है कॉइन की ये उभरी हुई दिखाई दे रही है। सर लेकिन ये उभरी हुई कैसे दिखाएगी सर? ये ऐसा हो गया कि आप देखिएगा कि भाई जहाँ जैसे यहाँ से एक रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे निकली, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट ऐसे पहुँच गई आँख के पास, क्योंकि ऐसे तो ये सीधी चली जाती लेकिन इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। क्या बताऊँ, अभी आ रही है? अब ठीक है? नहीं मेरी आवाज़ आ रही है बाकी सबको? सर अभी भी नहीं आ रही। कोई पता नहीं, मैंने तो ऐसे ही कर रखा है जैसे रोज कनेक्ट करता हूँ। गौरी, अनंत, अक्षित, अवनी, आप बताइए सबको आवाज़ आ रही है? किसी को भी नहीं आ रही है क्या भाई? हाँ, अनंत तो मीटिंग में ही नहीं है, अनंत तो वैसे ही कनेक्ट करके चला गया। बाकी बताओ भाई, अक्षित आवाज़ आ रही है? अनंत कह रहा है कि वॉइस नहीं आ रही है, मैसेज कर रहा है, उसका शायद माइक खराब हो गया अनंत का। अरे अक्षित आवाज़ आ रही है? क्या करूँ, आवाज़ नहीं आ रही। ये सर अब आ रही है। अवनी, यस सर। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर अब आ रही है। अच्छा, एक मिनट रुको। तो इसमें हमने ये देखा कि जैसे यहाँ से एक लाइट रे ऐसे गई, एक लाइट रे ऐसे गई, तो रिफ्रैक्ट होकर, रिफ्रैक्ट होना मतलब मुड़ना, तो ये मुड़कर आई तक ऐसे पहुँच गई। अब आई इसकी इमेज कहाँ देखेगी, जहाँ पर ये रेज ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी आ रही होगी। सर आपकी वॉइस कैसे नहीं आ रही? मुझे पता नहीं क्या हो गया इसमें, क्या पता नहीं। तो ये जो है इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करा और इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करा, तो जब ये दोनों रेज ऑफ लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करा तो यहाँ पर आपको कॉइन की इमेज दिखने लगी। इमेज ऑफ कॉइन यहाँ पर बनेगी। क्या चीज़? हाँ, साइड से देखेंगे, ठीक है। ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा वो भी देखेंगे। कुछ नहीं। असर आ गया तुम्हारा, मास्क कर देख लो इसको। डांट वाट पड़ गई क्या घर पर? नहीं आज रात को कोई चीज़ ऐसी हुई हो कि मतलब दिल कुछ चाह रहा हो, बैठे थे, हमारा क्या नहीं कर रहा था, दिल कुछ करना चाह रहा हो और जो अगर काम ही मना कर दिया हो मम्मी पापा ने, या कुछ बात हो गई, दिल टूटा हो किसी बात पर। सर ऐसे नहीं बड़ा मंडे को हाँ, तो इसलिए दिल सर टूटा इसी है। बात दिल जब टूटता है ना तो उसका सबसे पहला असर दिमाग पर होता है और आदमी पागलों वाली हरकत दिखाने लगता है। ये सब सर कुछ मैं हुआ ऐसे है। उसके साथ होता है। तेरी मैथ मालूम कर वो भी मेरे सस्ती वाले में पता नहीं
SST लर्न करना पड़ता है ना, तुमने लर्न नहीं करा होगा। सर एसएसटी भी लर्न करने पड़ता है तो समझना पड़ता है, वो समझने तुम आज भी लेट अब के तो आए वो हो, question मिट्टी भी नहीं मिट्टी देते। लगी हुई है, तुम्ही से कह रहा हूँ टी-शर्ट पर मिट्टी मिट्टी लगी, आज भी लेट कर कहीं गए। आज सीढ़ी पे गिर गया। अच्छा सीढ़ियों पर गिरा था। सर मैं अरे स्कूल में भाई परसों- डर हो जाए क्या बस। चलिए जी थर्ड सर देखिएगा, एक बात अपूर्ण समझ of में नहीं water। आती हाँ। साइंस की, बायो वाले मैम की देंगी वो 50 क्वेश्चन और 50 में एक भी नहीं आता एग्जाम में। नहीं, वैसे सर नहीं। ये अच्छी पॉइंट और पता है सर सही नहीं point। पढ़ते सारे, प्रिंट आउट भी नहीं निकाल सकते। सर पता है लिखवाई भी बाद में ईयर पे भेज दिए। लेकिन आया एक भी नहीं। अरे एग्जाम में आते नहीं एक भी, पता नहीं एक लिखवाते दो क्यों टॉपिक में अरे कोई बात नहीं, क्या पता अब आ जाए, सुनने भी तो एग्जाम है न्यूज़ साइंस का। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या पता अब आ जाए। पिछली क्लास में करवाया। चलो ये नोट करना जरा, a pool of water appears to be less deep than it actually is. Appears to be less deep, deep लिखना भूल गया मैं, लिख दीजिए less deep than it actually is. एक जो ये स्विमिंग सही पूल है, वाली भी हो जाएगी। हाँ, एक जो स्विमिंग पूल है ऑब्जर्व करा प्रैक्टिकली, यस फिर क्या बचाओ बचाओ। आगे फिर कूद के अरे बन गया। ये तो छोटा सा ही है, इसमें तो मैं कुछ जम रहा है, इसमें तो मैं नहीं, नहीं, पैदल सर। पैदल चल रहा है। तो साइड वाला बोलो तो मैं आ जाता हूँ मैं आराम से, तो बचाओ बचाओ नहीं उसका। डूब के करता हूँ। A pool of water appears to be less deep than it actually is. इसका भी एक डायग्राम बनाइएगा। सर ऐसा एक बार हुआ था। सर एक बार स्विमिंग पूल था, वो वाकई में छोटा था, पैर में इतनी बड़ी चोट थी। वाकई में छोटा था। सर बड़ी तो चोट कभी थी। छोटे हो। बच्चे वाले पूरा सब पैर में इतनी बड़ी चोट थी, सर दर्द हुआ बड़ा। मुझे लगे कोई नहीं था। स्टेपल नहीं पड़ जाता है। अलग ही बात। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि ऊपर से बिल्कुल यहाँ से कोई देख रहा है, ऐसे बड़ी सी आई बना लो। सच पूल छोटा नहीं है। वहाँ सचमुच का स्विमिंग पूल तो नहीं बना सकते। बना सकते हैं। तो आप समझिए कि ये बॉटम है और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकली, एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकली और फिर ये यहाँ पर आकर डाइवर्ट हो गई, थोड़ी ऐसे बेंड हो गई, मेरा मतलब बेंड होकर ऐसे गई। अब अगर इसको पीछे खींचेंगे इसको और इसको, तो ये यहाँ मिलते हुए नजर आते हैं इस जगह। तो यहाँ से यहाँ तक पूरे में अब पानी कर दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए। ये तो है रियल डेप्थ। ये है अपीयरेंट डेप्थ। अपीयरेंट डेप्थ का मतलब है कि वो डेप्थ जो हमें अपीयर होती है, जो हमको दिखाई देती है। तो हमको दिखाई देता है कि स्विमिंग पूल तो है तो छोटा सा ही है, ठीक है। तो फिर उसकी हाइट मतलब उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो गहराई है, वो भास्कर को और नवे को थोड़ी कम लगी, तो ये उसको सोचने लगे कि चलो उतर जाते हैं इसके अंदर। तो बड़े आराम से उतर गए और उतर ही गए, ठीक है। फिर हाथ दिखाई देने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, हाथ चलते हुए दिखाई देने सर लगे, ऐसा नहीं होता है। है ना। सर नहीं अगर बात नहीं छोटा और टूट जाए तो सब जम जाती है। हाँ, फिर वो आसपास तो गार्ड वगैरह थे, उन्होंने डंडा वंडा करा के अरे सर हमारे हाइट भी होता है बेटा सर। डंडे को पकड़ो,
डंडा पकड़ा, फिर डंडा खींचा, फिर ये जैसे तैसे आए, फिर सर बाहर हमारे यहाँ आकर पे ना पूल में एक ऐसे सर, ये तो गाड़ी हमारे का दोस्त सीन के हुआ साथ था। हुआ है, सर, हमारे उसे उस दिन साथ। सैलरी मिली थी, वो पूल में बचाने के लिए कूद गया, तो पैसे से आए हुए। और बस फिर उसके बाद बाहर निकल कर उसके बाद आयरन करना था। दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी कि तूने बताया था कि कम हाइट है, तूने बताया था कम हाइट है, मैं तो तेरी सुनकर कूद गया। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप टॉपिक लिखिएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर एक मिनट, जो भी ड्राइंग बनाओ, तो ये डायग्राम बनाना क्या मुझे याद आ गया था पुराना वो दिन जब कूदे थे? है। दूसरे डायग्राम बनाना था, जो अच्छा भी अच्छा, कोई बात नहीं, बना लो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर जो रिफ्लेक्शन के होता है वही तो रिफ्लेक्शन के होता है, नहीं। बस एक और होता है। नहीं नहीं, एक तो सेम होता है दोनों में, दूसरा अलग है, मैं बताता हूँ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पहला लिखेंगे द इंसिडेंट रे सर एक चीज बताओ सर ना। हमारे घर पर कोई पूल मतलब नहीं, मतलब सोसाइटी में हमारे कोई पानी तो लगा है, मतलब है ना स्विमिंग पूल खाली पड़ा रहता है सर हमारे यहाँ। स्विमिंग पूल है तुम्हारे यहाँ? हाँ खाली पड़ा रहता है किस तरह पे है? ये उस तरफ वो नेट के पास में, मतलब वो अच्छा अच्छा, बीच में है, मतलब बिल्डिंग्स के बीच हाँ में एकदम बीच सूखा ही रहता है। सूखा ही रहता है सर, पानी डालते नहीं होता है। पिछले बार आना तो एक हफ्ते के लिए। भाई मोदी जी को कंप्लेंट करो। छोड़ो कोई बात असर आ रहा है इसमें। नहीं। इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्शन at the normal at the point of incidence all lie in the same plane। देखिए ऐसा होता है, जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है और नॉर्मल, ये तीनों जो रेज होती है ना, ये तीनों रेज को हम यहाँ पर जैसे बोर्ड पर बना रहे हैं, आप लोग नोटबुक में बना रहे हैं, तो आप लोग बना पाएंगे इसको, यानी कि सेम प्लेन पे, एक ही प्लेन में आप ये सारी चीज़ें बनाकर दिखा पाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो पहला तो लॉ यही हो गया जो आपने देखा था, जो रिफ्लेक्शन में था। दूसरा लॉ जो है वो थोड़ा सा अलग है, दूसरे को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, तो इसमें आप लिखिएगा। सर ये तो सर ने कहा था कट है, हाँ सर ने तो कहा था कट है। नहीं कर लो। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, तो ये साइज ऐसे ही लिखा जाएगा। अभी ऐसे ही लिखो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ angle of refraction, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media. Is constant for a given pair of media and is called पहले बल्कि इतने लिखिए फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर, अच्छा साइन क्या होता है जैसे, एंड इज कॉल्ड भी लिखवाया था। हम अभी तक बता रहा हूँ, अभी दोबारा लिखेंगे, दूसरी लाइन में लिखेंगे उसको। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
मैथ्स में जब आप एक टॉपिक करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज आते हैं। जैसे एंगल हो गया थीटा, एंगल को थीटा बोल दिया है, 30 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल है, तो उसका साइन निकालना होता है। और उसकी कुछ फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, वो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। 1/√2 होती है। अच्छा। ठीक है, तो ऐसे कुछ जो वैल्यूज़ है वो कांस्टेंट होती है। साइन होता है, एक कॉस होता है, टैन होता है, उसको डिटेल में तो ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। फिलहाल के लिए बस ये समझिए कि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो होता है ना साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे रेशियोज हम हमेशा एंगल्स के निकालते हैं। तो एंगल जो है वो हमारे को दे रखा है, एक तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई हो गया, और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो हो गया आर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि साइन आई मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ईटा। क्या होता है, जैसे स्मॉल एन बनाते हैं ना, स्मॉल एन, तो ये इसको थोड़ा नीचे खींच दो, इसको बोलते हैं ETA, ईटा बोलते हैं इसको। ऐसे कर लीजिए ईटा, और यहाँ लिखे 1 और इधर लिख लीजिए 2। सर हमारे स्कूल और सर ने बस एन लिखवाया है, पता नहीं क्यों। ऐसे करवाया होगा, ऐसे ऐसे, यस सर। ठीक है, 1 ईटा 2। ठीक, तो इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। भाई हाँ हाँ सब कुछ लिखो। वेयर 1 जैसे 1 की पावर में लिख दिया, तो 1 की पावर में जैसे लिखा हो ईटा, तो 1 ईटा 2 इज कॉल्ड refractive index of medium 2 with respect to medium 1, where 1 eta 2 is called refractive index of medium 2 with respect to medium 1। ऐसा होता है कि हम जिस मीडियम में भी हैं, मैं यहाँ पर बनाकर भी दिखा रहा हूँ कि हमने यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ठीक है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, हमने यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पर टकरा रही है उसको हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला, वहाँ पर हमने नॉर्मल बना लिया। तो नॉर्मल के साथ इसने क्या बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, और फिर ये सीधी चली जाती है अगर चेंज ऑफ मीडियम ना होता। अगर हम इस मीडियम से इस मीडियम में ना जाते, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मीडियम 1 इधर, ठीक है, और इधर हम लिख रहे हैं मीडियम 2। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है अभी? यस ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अगर चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो ये लाइटर ऐसे जाती, लेकिन ये ऐसे थोड़ा सा बैंड हो जाएगी। तो मतलब आप समझ लीजिए कि ये डेंसर मीडियम से रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है। तो ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कहाँ बना, मीडियम 1 में, तो पहले लिख दिया मीडियम 1 लिख दिया यहाँ पर। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बना, मीडियम 2 में, तो यहाँ लिख दिया 2। तो 1 से 2 में लाइटर एंटर कर रही है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। और ये 1 eta 2 जो है ना, 1 eta 2 इसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का मतलब क्या है कि लाइट ना मीडियम 1 से होती हुई मीडियम 2 में आ रही है, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है आपका स्नेल्स लॉ, इसको सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। ईटा क्या होता है? ईटा को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये कांस्टेंट होता है, इट इज कांस्टेंट, समझ गए। ईटा ये n बनाकर n को थोड़ा सा यहाँ से नीचे को खींच देते हैं। ये एक ग्रीक अल्फाबेट है, ईटा एक ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे अल्फा होता है, बीटा, गामा, थीटा, ऐसे ही ईटा है। क्या इसकी वैल्यू गिवन होती है, कांस्टेंट वैल्यू गिवन होती है। ये क्या है ना, ग्लास के लिए हमेशा इसकी वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 1.5 होती है, वाटर के लिए इसकी वैल्यू 1.33 होती है। ये हमेशा कांस्टेंट है और ये हमेशा आपको पेपर में गिवन होगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में निकालने के लिए दे रहा होगा, निकालने के लिए दिया होगा कि भाई आप निकालें इसको, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दे रखी होंगी। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, नोट करिएगा।
क्वेश्चन नोट करें, a beam of light passes from air into a substance capital X. A beam of light passes from air into a substance capital X. Into a substance capital X. Full stop. If the angle of incidence is 72 degree, the angle of incidence be 72 degree, दिमाग पर असर हुआ है। असर तुम्हारे बैग उठा रहा था। बड़ी हंसी की बात है। जैसे अभी तुम बैग उठाओगे ना, अभी फिर ही हंसेंगे ऐसे। नहीं ना, मैं बाहर से अपने बैग उठा रहा था, उसने पकड़ लिया बस के वजह से। परेशान हो गया बाद में। इसको हंसने की क्या बात है? वैसे तुम इसका बैग क्यों उठाओगे? तो मैं खुद देख रहा था एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी का भी क्या करोगे? सर नहीं, मैं देख रहा था, उसमें कुछ थोड़ा बैग से हुए देख रहा था। हट गया, वैसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं नहीं इसको। नहीं, इसमें तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइंड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। सर नहीं नहीं, सर एनसीईआरटी में ऐसे कुछ हो जा। सर एनसीईआरटी में ऐसे कुछ नहीं किया ना, वो देख रहा था। अच्छा, मैंने सुना कुछ सुना नहीं। मतलब बड़ी बड़ी जिज्ञासा है बच्चे में पढ़ने की, भाई दे दो एनसीईआरटी दे दो, है या नहीं है बता दो। नहीं है सर, नहीं है, नहीं है। सर नहीं है सर। तुम जरा कंट्रोल करो, ऐसे कई बार हंसी आती है, हंसी ऐसी आने लगती है इसमें। देखिए, if the angle of incidence be 72 degree and the angle of reflection be 40 degree, and the angle of reflection be 40 degree, comma, calculate the refractive index the refractive index of substance capital X. Given sin 72 degree is equal to 0.951. And sin 40 degree is equal to 0.642. कह रहे कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस कैपिटल एक्स। ठीक है, तो जिस भी लाइट रे में, मतलब लाइट रे जो है जिस मीडियम में जाती है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए इन्होंने बोला बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ सब्सटेंस कैपिटल एक्स, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एयर, और एयर की जैसे एयर की पावर में लिख दिया, तो ऐसे ईटा और ऐसे एक्स, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही थी, तो 1 ईटा 2 ऐसे लिख दिया। अब क्या है, अब बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ सब्सटेंस कैपिटल एक्स, तो एयर से एक दूसरा सब्सटेंस है कैपिटल एक्स, लाइट रे उसमें जा रही है, तो एयर ईटा एक्स ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 72 डिग्री, तो साइन 72 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री, और इनकी वैल्यू दे रखी है साइन 72 डिग्री कितना दे रखा है 0.951, और साइन 40 डिग्री दे रखा है 0.642।
इधर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इधर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, कैंसिल आउट हो गया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। और फिर 642 से 951 को डिवाइड कर दीजिए। तो 642 से 951 को डिवाइड करना है, तो 642 1 जा 642, तो 11 माइनस 2 इज़ 9, यहाँ पर 4 बचा, 4 माइनस 4 इज़ 0 और 9 माइनस 6 309 हो गया। फिर एक 0 लगाया, फिर डेसिमल लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 5 जा नहीं 6 4 जा, ये 4 जा करेंगे, ये 5 जा करेंगे, थोड़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 42 भी है ना, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 21, 2 5 6 8, तो 10 माइनस 8 इज 2, यहाँ पर बचा 8, 8 माइनस 6 इज 2, 10 माइनस 5 इज 5, बस 522, इधर 0 लगा दीजिए। अब देखिएगा 8 जा नहीं 7 जा, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 4 जा 28 और 1 29, 2 कैरी, 7 6 जा 42, तो 8 जा हो सकता है ना, सर 8 से भी हो जाएगा। 8 से भी हो जाएगा, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32 और 1 33, 3 कैरी, 8 6 जा 48 और 3 51। ठीक है, आगे कितना आ रहा है उससे मतलब नहीं है, 1.48, 2 डेसिमल प्लेस तक हमने निकाल दिए, 1.48 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, इसमें लिखिएगा when light is going from medium 1 to medium 2, when light is going from medium 1 to medium 2, then its refractive index is given as 1 theta 2 is equal to speed of light in medium 1
on speed of light in medium 2. So 1 eta 2 is equal to v1 upon v2. v1 का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, v फॉर वेलोसिटी, ठीक है, और v1 का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और v2 का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है जी। ये एक रिलेशन हुआ। अच्छा, अब इसमें हम ये कहेंगे व्हेन लाइट इज गोइंग एक पॉइंट लिखेंगे व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, then the value of refractive index is called a relative refractive index. Relative refractive index. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे when light is going from vacuum to another medium, वैक्यूम ब्रैकेट में और एयर भी लिख रहे हैं, then the value of refractive index is called absolute refractive index. Absolute refractive index. तो जब कभी ऐसा होता है when light is going from one medium to another, जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उस दौरान जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम बोल देते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। और जब लाइट रे मतलब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो पहला मीडियम जो है वो वैक्यूम होता है या एयर होता है, तो तब उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। ठीक है, इतना कर लीजिए, बाकी इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करूँगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जी, ओके। कल का अभी जो है ऑफ ही मान कर चलते हैं, बाई चांस तबियत ठीक हुई तो मैसेज कर दूँगा, मैसेज नहीं आया तो ऑफ है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैसेज नहीं आया तो ऑफ में फिर करता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रुको, ये तो लिखो। हेलो।